आज जो क्रिकेट में अगर हम बात करें तो अभी तक हम कुल मिलाकर 8 क्वेश्चंस के जवाब जो है वो आपके सामने प्रेजेंट कर चुके हैं और आज एक और जो है क्वेश्चन है उनका आंसर देने की बारी आ गई है। जी हाँ, आज जो जिनका हमने क्वेश्चन पिक किया है वो है संजय शर्मा। जी हाँ, ये उनका हैंडल था जिससे उन्होंने कमेंट किया संजय शर्मा, और इनका एक बहुत लंबा चौड़ा मैं कमेंट था जो कि आप स्क्रीन पर ऑलरेडी देख पा रहे हैं। ये पूरा उनका कमेंट था जिसमें उन्होंने नेपाल क्रिकेट से रिलेटेड, नेपाल बल्लेबाज से रिलेटेड, बॉलर से रिलेटेड कई सारी चीजें यहाँ पर पूछने की कोशिश की है। तो ओवरऑल हमने उसे पढ़ा, समझा और उसको 4 अलग अलग क्वेश्चन में ब्रेक डाउन कर दिया जो उन्होंने क्वेश्चन यहाँ पर पूछने की कोशिश की है। तो चलिए इनके आंसर देने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। अगर हम बात करें तो संजय शर्मा, उम्मीद है कि आप ये सुन रहे हैं और बाकी व्यूअर्स भी सुन रहे होंगे। तो उनका जो सबसे पहला पॉइंट इस पूरे क्वेश्चन में था वो था कि व्हाई नेपाल बैटर्स एंड बॉलर्स नॉट इंप्रूविंग डिस्पाइट हैविंग डिफरेंट कोचेस। एंड कहने का मतलब ये है कि जो बल्लेबाज और गेंदबाज है वो आखिर सीख क्यों नहीं रहे हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि 2 साल तक मॉन्टी देसाई सर भी थे, उससे पहले बोर्डू थे और मोनिस प्रॉल का बहुत कम टाइम था, लेकिन बोर्डू और मॉन्टी देसाई सर लगातार टीम बने हुए थे। लेकिन फिर भी और बीच बीच में कभी एक वक्त के लिए, एक महीने के लिए बॉलिंग कोच भी रखा गया क्योंकि धनिका प्रसाद वगैरह थे, लेकिन हमें वो एक कुछ भी लर्न होता हुआ आखिर बल्लेबाज या गेंदबाज की तरफ से दिखा क्यों नहीं। समझाने की कोशिश करेंगे। नहीं, बिल्कुल देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे कि अगर आप देखें बल्लेबाज़ी में, अगर हम देखेंगे कि क्यों नहीं सीख पाए बल्लेबाज़, तो इसका कारण ज़रूर है, खाली बल्लेबाज़ नहीं है। इसका कारण जो रीज़न है वो कोच भी है। कोच आखिर क्या कर रहे थे जब इम्प्लीमेंट हुए, अगर हम बात करेंगे आप पगडू सर को देखेंगे, तब भी वही गलतियाँ दोहराई जा रही थी लगातार बेसिस पर, जो गलतियाँ आज 2025 में भी टीम करे जा रही है। तो गलतियाँ कोच अंडर कोचिंग पगडू सर, वहाँ पर भी प्रॉब्लम था, और अंडर मॉन्टी देसाई सर जब कोच बने तब भी हमें वही सेम प्रॉब्लम नजर आई। बल्लेबाजों का खराब इंटेंट, जल्दी आउट होना, 50 ओवर ना खेल पाना, और बहुत ही क्रिंज तरीके से, खराब तरीके से खेलकर अपना विकेट गंवा देना, और कुछ स्कोर को जो चेजेबल थे वो चेज भी ना कर पाना। T20 की अगर हम बात करें उस फॉर्मेट में अगर आप देखें, तो खैर अगर पहले रीजन हम देखें बल्लेबाजों का, तो हमें साफ समझ में आएगा कि मॉन्टी देसाई सर और पगडू सर की जो आप कहते एक, आप कहें जो तरीके थे या आइडियोलॉजी रही होगी। जी हाँ, बिल्कुल क्लियरली बात ये है कि उन्होंने ऐसा आपको लग रहा है कि दोनों ने जो है बैटिंग पे बहुत ध्यान दिया होगा, कुछ बहुत सारी चीजें सिखाने की कोशिश की होंगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। उनके जो कोचिंग के जो तरीके रहे होंगे बैटिंग को लेकर, वो डेफिनेटली उतने प्रॉमिसिंग नहीं रहे जिससे बल्लेबाज कुछ सीखे या फिर कुछ समझे। शायद वो वन बॉल बैटल या तो हैप्पी ड्रेसिंग रूम यही करते रह गए। और अगर आपको लगता है कि नेट पे लगातार पसीना बहाने से आपकी बल्लेबाजी अच्छी हो जाती है, तो डेफिनेटली फिर आपको भी बहुत कुछ क्रिकेट के बारे में जानना है। सिर्फ नेट पे 1 घंटे तक प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने फोटोज देखी, फोटोज में पड़े सब पसीना बहा रहे हैं, बल्ले से शॉट्स खेल रहे हैं, बहुत कुछ से समझ रहे हैं, कुछ टिप्स बताए जा रहे हैं, ऐसे बल्लेबाजी इंप्रूवमेंट नहीं होती उस टीम की, जो उस प्लेयरों की जो बल्लेबाजी में काफी ज्यादा वीक हो, अगर हम बात करें ओडीआई फॉर्मेट पे या ओवरऑल फॉर्मेट में। जी हाँ, नहीं, बिल्कुल। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो मैं फिर बॉलिंग पे आऊँ। बल्लेबाजों का आपने समझाया, कोच का रीजन जरूर रहा है। और बॉलर्स का देखें, बॉलर्स का अगर हम देखेंगे तो बॉलर्स पे पूरा फोकस एक्चुअल में एक अलग से कोच बनाकर किया जा सकता है। बॉलर के लिए हमें कोई स्टेप लेते हुए दिखाई नहीं गए कि बॉलर के लिए कैंप लगाया गया हो, तो 1 महीने का नहीं, पूरे साल में ये इसे किया जाए, जगह जगह माफ कीजिएगा, टाइम टू टाइम इसे लाया जाए, बॉलर्स को वहां रखा जाए, कोचेस एक कोई परमानेंट के तौर पर, ये नहीं कह रहा हूं मैं, और यहाँ तक कि किसी दूसरे यंग बॉलर्स पे इन्वेस्ट भी नहीं किया जाता। बिल्कुल, एक सीरीज में, जैसे हमने बताया था कि इसी आज के वीडियोस में, एक सीरीज में मान के चलिए आकाश ने खेल लिया, वो आकाश लाइनमैन से गायब हो जाते हैं, फिर दूसरे में किशोर महतो को ले लिया, वो गायब हो जाते हैं, फिर उसके बाद कोई और आता है, वो गायब हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं, रीजन आते हैं, वो गायब होते हैं। अब कुछ दिन वेट करिए, अभी नंदन यादव का एक हजूम चल रहा है और क्वालिफायर नेपाल क्रैक नहीं कर पाया, तो फिर नंदन यादव फ्रेम से बाहर हो जाएंगे। जब एक पे ध्यान भी तो नहीं दिया जा रहा, खास करके पेस डिपार्टमेंट में, तो कहाँ से चीजें फिर बेहतर होंगी, कहाँ से सीखेंगे। जी बिल्कुल, तो चाहते ही नहीं है, कोई भी नहीं चाहता दिल से कि कोई बदले, कुछ चेंज हो, जैसा चल रहा है चलने दिया जाए। इम्प्रूवमेंट कैसे लाई जाए, ना कोच के पास ये है, और कोच रख नहीं पा रहे। मुझे ये चाहिए, कोच पूरे फुल इंटेंशन से रखेंगे तो ये जरूर होगा। कोच कहेंगे चिल्लाकर ड्रेसिंग मीडिया में, मैनेजमेंट के सामने, बंद रूम में जाकर कहेंगे ये प्रॉब्लम है, बॉलिंग में प्रॉब्लम है, बल्लेबाजों में प्रॉब्लम है, प्लेयर हमारे पास है नहीं। अब कोच मैनेजमेंट को बोल रहे हैं, अब मैनेजमेंट क्या करता है, ये क्लियर आकर कहे। नहीं मानते तो थोड़ा सा बाहर आकर भी इसको करना चाहिए कि कुछ प्लेयर्स में वो चीज लर्न करने की कैपेबिलिटी नहीं हो रही है।
प्लेयर्स लर्न नहीं करना चाह रहे। और अगर कोच का फॉल्ट है तो ये तो अपने आप में है कि कोच क्या सिखा रहे हैं, जी हाँ। कोच आखिर का क्या प्लान लेकर आ रहे, क्यों कोच के पास कोई प्लान नहीं है, इसलिए हमें गलती वो सेम रिपीट होती हुई दिख रही है। अगर नहीं होती हुई दिख रही होती गलतियां रिपीट, तो इसका मतलब कोच के पास कुछ प्लान्स थे, कुछ वर्कआउट वो कर रहे थे प्लान्स को लेकर। ना कोच के पास कुछ था, ना मैनेजमेंट कुछ सुन रहा था, और प्लेयर्स लोग भी सिर्फ बोलने के लिए कह रहे, लर्न कर रहे, कुछ हमें वहां पर कुछ अच्छा होते हुए दिख नहीं रहा था प्लेयर्स की। अगर हम बात करें बल्लेबाज हो या गेंदबाज, कोई बिल्कुल सही कहा आपने। 2022 में नेपाल के बल्लेबाजों की जो दिक्कत थी 2025 में भी वही दिक्कत है, वही तरीके से आउट हो रहे हैं। तो आपको समझ में आ सकता है कि आखिर क्या चीजें यहाँ सीखने को मिली है। तो सबसे पहला रीजन जो है वो है कोच की जो भी उनके तरीके रहे हैं, जो भी उनको बल्लेबाजी को लेकर जो उनकी सीरियसनेस रही है, वो फ्लॉप रहे आइडिया, चाहे वो उडुपे मॉडल के हो, सिर्फ हाइप रहा है, हाइप करवाया गया है मीडिया में, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड पर कुछ भी काम नहीं हुआ। नेट पर घंटों बिताना, इससे कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होता। ये आपको पहले भी कह चुके हैं, अब भी कह रहे हैं, आगे भी यही कहेंगे। उन फोटो से भ्रमित मत हो जाया करिए कि एक एक दो घंटे तक बल्लेबाजों ने नेट पर बहुत प्रैक्टिस किया, वो सिर्फ फॉर शो के लिए होता है, उससे आप सीखेंगे तो कुछ भी नहीं। इस तरीके का इंटेंट की अगर बात करें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कैसे इंप्रूव होगा। इन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा है कि गेंदबाज और बॉलर्स कैसे इंप्रूव होंगे। देखिए सबसे बड़ी चीज है, जो चीजें हमने कही वो सब करनी पड़ेगी। अब ये नए कोच आएंगे, हम देखेंगे क्या कि उनका आइडियोलॉजी क्या रहता है, वो क्या चीजें शुरुआत करते हैं, उनकी नजर में क्या, कैसे ये बेहतर कर सकते हैं। 50 ओवर में प्लेयरों का इंटेंट, बल्लेबाजों के अंदर एक ठहराव, वो कैसे ला सकते हैं, वो हम देखेंगे कि उनके अंदर क्या है। अभी तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी हमने उनको देखा नहीं कि उनका तरीका क्या होने वाला है। और दूसरी चीज कि आपको मेरिट के बेस पर प्लेयर्स लेने पड़ेंगे। अब मेरिट के बेस पर बिल्कुल भी स्क्वाड ली नहीं जाती है। अभी भी बहुत 4 अलग अलग स्क्वाड बनाकर ऐसा कहा गया है कि इसमें से जो टॉप परफॉर्मर होंगे उन्हें लेकर जाया जाएगा, ऐसा हमें लगता भी नहीं है। एक आध ले लिया जाएगा। आपको क्या लगता है, बड़े से बड़े नाम को हटा दिया जाएगा ऐसे ही? वरना अगर मेरिट के दम पर होगा तो फिर 7-8 प्लेयर बाहर होंगे, अगर आप सिर्फ मेरिट की यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, 2-3 प्लेयर्स को लिया जाएगा डेफिनेटली, और 11-12 वही प्लेयर वापस मिलेंगे। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वही स्क्वाड होगी, तो ये भी एक बड़ा दिक्कत है। और एक और चीज आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा, वो है स्ट्रॉन्ग टीमों के खिलाफ एक्सपोजर। वो कराने में कैन जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से फेलियर साबित हुई है। वो जब भी हम देखते हैं घूम फिर के किसी छोटी टीमों के खिलाफ, कोई थर्ड ग्रेड डोमेस्टिक टीमों के खिलाफ ही हमें खेलती हुई नेपाल नजर आती है। बड़ी टीमों के खिलाफ, स्ट्रॉन्ग टीमों के खिलाफ एक्सपोजर मिलना, लगातार खेलना, वो हमें देखने को नहीं मिलता। अभी देखिए आप कुवैत वगैरह से खेल कर आए। इसमें एक चीज और ऐड ऑन करिए, इंटरनेशनल प्लेयर दुनिया भर की जगह जगह की छोटी छोटी डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स भी खेलने में बिजी रहते हैं। ये एक बहुत खराब आदत है जो कि प्लेयर्स को सुधारनी पड़ेगी। पर एक इंटरनेशनल प्लेयर है, सीनियर प्लेयर्स हैं, ऑलरेडी वो इंटरनेशनल पे स्ट्रगल कर रहे हैं, और आपको लगता है आप डोमेस्टिक छोटी छोटी जगहों पर जाकर डोमेस्टिक स्कूल ग्राउंड्स पे T20 टूर्नामेंट्स खेलकर खराब पिचों पर आपकी क्रिकेट और बेहतर होगी। ये और ज्यादा बदतर कर रहा है आपको, जो आप कुछ भी कहीं भी कोई भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलने में लगे हुए हैं। ये भी सबसे एक दिक्कत की बात जो बल्लेबाजों के साथ जुड़ी हुई है। और सेम बॉलर्स में जहां तक हमने बात पहले भी आपके सामने की, बॉलर्स पे, पेसरों पे ध्यान जो अगर दिया जाएगा और उसे एक इशू समझा जाएगा तो ही वो इशू होगा ना। अब इशू समझा ही नहीं जा रहा, जीत जाते हैं सब ढक देते हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। 2023 में जीते तो सबको लगा सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन उसमें भी लगातार डेलगेट ये कहता रहा नहीं यहाँ पर गड़बड़ी है, इसे ठीक करिए। हर दिन ऐसा नहीं होगा, हर बार इत्तेफाक नहीं होंगे। देखिए 2024 के बाद फिर से हमें वही चीजें देखने को मिल रही है, तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है। खामियां बहुत सारी हैं, काम क्या हुआ है उस पर कोई नहीं गिना सकता। हम आप ही को चैलेंज कर रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, आप बता दीजिए बल्लेबाजी को इंप्रूव करने के लिए नेपाल मैनेजमेंट हो या कोच हो, मोंटी सर हो, रिसेंट वही है तो उन्हीं की हम बात करेंगे, या मैनेजमेंट हो, 3 स्टेप बता दीजिए जो बल्लेबाजी को बेहतर करने के लिए, टॉप करने के लिए काम स्टेप लिए गए हो। 3 बता दीजिए, हम गारंटी से कह रहे हैं आप एक भी नहीं बता पाएंगे। और आपको लगता है बैटिंग क्लिनिक, प्रिपरेशन कैंप, ये अब रेड ब्लू ग्रीन और नेट श्रीलंका जा रहे हैं, श्रीलंका जाकर 2 मैच बारिश में धुलकर 1 मैच खेलकर डेवलपमेंट स्क्वाड से खेल रहे हैं, अगर आपको लगता है ये सब स्टेप्स हैं तो डेफिनेटली फिर तो ये रिजल्ट ठीक है आपके लिए, क्योंकि फिर आप यही डिजर्व करते हैं। क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि बैटिंग इंप्रूवमेंट के लिए कैसे स्टेप लिए जाने जरूरी है। डोमेस्टिक में स्ट्रॉन्ग करना, 50 ओवर क्रिकेट को सीरियस लेना। दुनिया भर के T20 डोमेस्टिक टूर्नामेंट होते हैं, 50 ओवर सिर्फ एक ही है। एक रेड बॉल टूर्नामेंट कराया, उसमें भी आपने देखा पिचेस की हालत वगैरह क्या देखने को मिली, बल्लेबाजों का इंटेंट क्या देखने को मिला। कोच आते हैं, उनका फोकस ही नहीं रहता, वो डिमांड नहीं करते, और अगर डिमांड करा भी होगा तो मैनेजमेंट शायद उस पर अप्रूवल नहीं देते। T20 कराना है, NPL के पीछे भागना है, ये करना है, वो करना है, सब पे लगे हुए हैं, लेकिन इन मेन मुद्दों पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। और हमने पहले भी कहा है और अब भी कहा है, NPL ब्लॉकबस्टर हो जाए
एनपीएल के 10 सीजन हिट हो जाए, आपकी झोलियां भर जाए, बैंक अकाउंट भर जाए, पूरा स्टेडियम टीयू में Respect नहीं मिलेगा। लाइटों से चकाचौंध भर जाए, लेकिन जब तक आप लॉन्गर फॉर्मेट में बिल्कुल। 50 ओवर में अच्छे नहीं होंगे, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होगी, जब तक आप अच्छी एसोसिएट टीम, स्ट्रॉन्ग एसोसिएट टीम नहीं बनेंगे, कहीं पर भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। ओडीआई स्टेटस सेव करके बचा लेना बार बार, ये अचीवमेंट नहीं है। आगे भी बढ़ना है आपको। ओडीआई स्टेटस हर बार बचा बचा के उसी सर्कल में घूमते रहेंगे, ये इंप्रूवमेंट नहीं है। ये तो सिर्फ ऐसा होगा कि सर्वाइव कर रहे हैं हम, इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रही। और एक चीज और थी शायद उनके क्वेश्चन में, लास्ट अगर मैं देख लूं, सब कुछ कवर कर दिया है मैंने। मेंटलिटी और इंटेंट जो है वो आखिर इंटरनेशनल क्रिकेट में आकर लैक क्यों करता है नेपाल के प्लेयर्स का? इसका एक बहुत सिंपल, जो मैं अभी कुछ देर पहले ही हमने यहाँ पर आपके सामने कहा, एक्सपोजर। स्ट्रॉन्ग टीमों के खिलाफ एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, बिल्कुल सही कहा है आपने। और चाहे वो डोमेस्टिक से खेलें, चाहे वो इंटरनेशनल टीमों से खेलें, वो स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के साथ कैन जो है मैचेस कराने में फेलियर रहा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है आपने। ये बहुत बड़ा रीजन है, ये जो प्लेयर मेंटली और अगर हम देखेंगे पूरी तरीके से इंटेंट नहीं दिखा पाते हैं मैच में। अगर हम जब भी कोई वर्ल्ड कप या कोई ऐसा कोई क्वालिफायर लीग टू की सीरीजेस में है। लीग टू की सीरीज भी अगर हम देखेंगे तो जरूर है, जितना ज्यादा टफ मैचेस, टफ ओपोनेंट्स का सामना नेपाल करेगी उतना बेहतर होगा, उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट नजर आएगी। लेकिन वो सब बातें हम करते तो जरूर है, लेकिन हमें होती हुई दिखती। बिल्कुल, तो यही कहीं ना कहीं आपके जो भी क्वेश्चंस थे इसी का आंसर है। डेफिनेटली इन सब पे काम हो अगर ऑनेस्टली से, तो आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन 2022 से हम 2025 में आ गए, हमें अभी तक एक भी स्टेप जैसा नहीं मिला जिसकी हमने तारीफ करें कि चलिए 50 ओवर को लेकर ही बड़ा फैंटास्टिक स्टेप है। वो अभी तक हमें कहने का मौका ना कैन ने दिया है, ना ही मॉन्टेसर सराय कोच उन्होंने यहाँ पर दिया है। चलिए उम्मीद करेंगे कि शायद कुछ बेहतर हो और समझे कि ये भी इंपॉर्टेंस है, इन सब चीजों पर भी ध्यान जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है संजय शर्मा कि आपको आंसर मिल गया होगा। आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, सब्सक्राइब करिए। कल फिर आपके सामने और भी कई सारे क्वेश्चंस के आंसर लेकर आएंगे।